वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वफ़द पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। इलाक़ाई सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा के बहरान के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मोहम्मद बिन सलमान को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत का याद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के खुसूसी इजलास की साइडलाइंस पर मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेज और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जादान और वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीफ से मुलाकातों में पाकिस्तान में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा, हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान के तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल में साथ देने पर सऊदी वली अहद समेत वुज़रा का शुक्रिया अदा किया। दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में इक़्तिसादी फ़ोरम के मुबाहिसे में दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान का कार्बन गैसेस के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद हम रेड लिस्ट पर हैं। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कुवैत की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने दोबारा इंतखाब पर अमीर कुवैत के तहनीती ख़त पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी फ़ौरी तौर पर कर दी गई। वाज़ेह रहे, इसहाक डार मुल्क के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। उनसे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, चौधरी परवेज़ जलाही पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने किस इख्तियार के तहत इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म नामज़द किया? नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं दिया गया, जिक्र नहीं। नायब वज़ीर आज़म के इख्तियारात क्या होंगे? अहम सवालात उठने लगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि नोटिफिकेशन की ज़बान से लगता है अभी तक नायब वज़ीर आज़म के लिए रूल्स नहीं बने। क्या नायब वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे? क्या ये ओहदा महज अलामती होगा? ताहम पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म नामज़द करने की नज़ीर मौजूद है। पीपल्स पार्टी दौर में चौधरी परवेज़ जलाही को नायब वज़ीर आज़म नामज़द किया गया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में गुफ्तगू करते हुए गैर दस्तावेजी मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। कहना था 10 खरब रुपए का कैश ज़ेर गर्दिश है और आधी मईशत गैर दस्तावेजी है। कहना था पाकिस्तान में गरीब ख़वातीन को हुकूमत की जानिब से इमदादी रकम दी जाती है तो उनकी आम शिकायत है कि उनके मर्द वो रकम छीन लेते हैं। ख़वातीन चाहती हैं कि उन्हें इमदादी रकम डिजिटल वॉलेट के ज़रिए दी जाए। मेल नहीं होना, ब्लैकमेल होके तो यहाँ तक आ गए ना। सही बात है। ब्लैकमेल होके अगर आपने गवर्नमेंट को चलाना है तो आपके पास वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट फारिग होगी। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो तल्ख फैसले करने की जरूरत है वो उनको फैसले लेने होंगे। ये कौन सी लॉजिक और कौन सा अकल है? हमारी तो 150-60 है लेकिन हम उनको मानते नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट आपके निजाम का हिस्सा है। इस्टेब्लिशमेंट निज़ाम का हिस्सा है। अपोजिशन के शोर शराबे से हुकूमत नहीं गिरती। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, कौन सी लॉजिक है? PTI अपनी सीटों को मानती है, दूसरों को नहीं। ब्लैकमेल होकर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। बलूचिस्तान असम्बली की खरीदो फरोख्त हुई। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का दावा, बोले जिनसे डील हुई और जिनसे नहीं हुई सबको जानता हूँ। PTI रहनुमा हुमायूं महमद का कहना था एस्टेब्लिशमेंट से आइन की बालादस्ती की बात करनी होगी। वज़ीर आज़म का नोटिस काम न आया। किसान अपनी गंदम फरोख्त करने के लिए दरबदर।
सरकारी खरीदारी कम होने से किसानों को शदीद नुकसान। कई शहरों में गंदम की फी मन कीमत 900 रुपए तक गिर गई। किसान एहतजाज पर मजबूर, कल पंजाब असम्बली पर धरना देंगे। जाती मफादात या पंजाब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी, मुल्की किसान रुलने लगा। हुकूमत ने किसानों से मुंह मोड़ लिया, कोई सुनने वाला नहीं। अपने काश्तकारों को पसे पुश्त डालकर गंदम इंपोर्ट करने वाले कौन थे? इसका फ़ायदा किसे पहुंचा? ज़राए के मुताबिक गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी ख़जाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं किसानों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए न सिर्फ टारगेट बढ़ाया बल्कि सूबाई हुकूमतों से भी बात की है। हुकूमती इक़दामात के अच्छे नताइज आने वाले हैं। हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी बरामद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने एसोसिएशन से कीमत ना बढ़ाने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी, ताहम शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद के बाद मकामी कीमत ना बढ़ने की यकीन दहानी ना करा सके। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मूसलाधार बारिश और जालाबारी, 25 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए वासा स्टाफ हैवी मशीनरी के साथ मसरूफ़ अमल। आज से सवात, चित्राल, मानसहरा और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बहरा अरब में एंटी एयर साइक्लोनिक सिस्टम की मौजूदगी। कराची में इतवार साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नवाबशाह, छोर और लड़काना में भी दर्जा हरारत 40 का हिंदसा उबूर कर गया। आज़ादी की तहरीक के जरिए मुसल्लत निज़ाम का खात्मा करके हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पार्टी इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा 9 मई को पेशावर में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। JUI ने हमेशा इंतखाबी धांधली के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। 1977 में धांधली के खिलाफ मौलाना मुफ्ती महमूद ने तहरीक की क़यादत की। 2018 में बदतरीन धांधली हुई। 2024 में भी वही ड्रामा रचाया गया। कल धांधली के लिए आवाज़ उठाने वाले आज धांधली पर खामोश क्यों हैं? PTI मुज़ाकरात नहीं डील चाहती है, लेकिन इदारे तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि एक जानिब PTI इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है तो दूसरी जानिब मिन्नत और तरले कर रही है। दाखिली गिरोहबंदी का शिकार PTI के अंदर हर गिरोह का अलग मौक़िफ़ है। PTI का वज़ीर आला दहशत गर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ दे रहा है। साबित हो गया PTI के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशत गर्दाना है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकर्री का मामला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन होंगे। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन नामजद करने की हिदायत की है। बानी PTI की हिदायत आज तक बरकरार हैं। डेरा इस्माइल खान और सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर दहशत बुनियाद पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल शनाख्त फ़हीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज के नामों से हुई। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की बड़ी सरगर्मियों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस थे। गैरी क्रिस्टन, वाइट बॉल और जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए असिस्टेंट कोच मुकर्रर।
दूसरे T20 में वेस्ट इंडियन विमेन ने पाकिस्तानी खवातीन टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातह टीम की कप्तान हैली मैथ्यूज 58 रन के साथ नुमाया रहीं। वेस्ट इंडीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। कराची में खेले गए मैच में पाकिस्तान की मुनीबा अली 55 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कद्दाफी स्टेडियम लाहौर का ऑटो रिक्शा पर राउंड लगाया। शुएब अख्तर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तमाशाइयों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। मुलाजिमीन की परवाह न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब के हर वर्कर की सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरअज़्म हूँ। हर रोज़ बाहिफाजत घर वापसी यकीनी बनाएंगे। निजी इदारों के इश्तराक से सेफ्टी मुहिम शुरू हो चुकी। हमास की मखसूस यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी। इसराइल ने भी रफाह पर हमला मौखर करने का इंदिया दे दिया। साथ ही हमले भी जारी। रफाह में 7 जबकि गजा में 27 शहादतें। गजा में मलबा हटाने में 14 साल लग जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अगर आप फर अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो गूगल इसमें भी आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वैसे तो हालिया बरसों में गूगल असिस्टेंट और ट्रांसलेट की सहूलत फराहम की गई है जो मुख्तलिफ ज़बानों के तर्जुमे में मदद फराहम करती है, मगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गूगल सर्च की मदद से सार्फिन को इंग्लिश बोलने या सीखने में मदद फराहम की जाएगी। स्पीकिंग प्रैक्टिस नामी फीचर के जरिए सार्फिन अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बेहतर कर सकेंगे। ये हब रैली क्रॉस 2024 को नया चैंपियन मिल गया। जियांग होद ने मैदान मार लिया। 4 मिनट 18 सेकंड में मुकर्ररा फासला तय कर लिया। तैमूर ख्वाजा दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल ना कर सके। खवातीन के मुकाबलों में दीना पटेल ने एक बार फिर टाइटल अपने नाम किया। सुई डेरा बुक्टी के नन्हे गुलकार तारिक की आवाज में वो जादू है जो सुने तारीफ किए बगैर ना रह सके। बलोची नगमों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी की नन्हे गुलकार की भरपूर पजीराई। तालीमी अखराजात सरकारी सतह पर उठाने का ऐलान। स्कूल में जल्द दाखिला होगा। वजीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि तारिक बलोचिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की 84वीं बरसी आज मनाई जाएगी। करियर में 300 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बनारसी ठग, जेरा ब्लेड, मौज मेला, शौकन मेले दी, मंजी कित्थे डामा, नौकर वोटीदा बहुत मकबूल हुई। साथ ही अदाकार रंगीला के साथ जोड़ी फिल्मों में कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। 36 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। और खबर से आगाह करें, पाकिस्तान का ईरानी गैस का मामला अमेरिका से उठाने का फैसला। जराये के मुताबिक सस्ती तवानाई पाकिस्तान की जरूरत है, अमेरिकी पाबंदियों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा मलिक सईद अवान। जी बिल्कुल, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर एक बड़ी पेशकश जो है वो सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला अमेरिका से सफारती सतह पर उठाने का फैसला किया और पाकिस्तान मौक़िफ़ अख्तियार करेगा कि सस्ती तवानाई पाकिस्तान की जरूरत है, मगर अब अमेरिकी पाबंदियों के मुकम्मल भी नहीं हो सकते। पाबंदियों से बचने के लिए अमेरिका से भारत, इराक, तुर्की और अज़रबैजान भी ईरान से गैस ले रहे हैं। पाकिस्तान मुल्क के अंदर गैस पाइपलाइन पर भी काम जारी रखा है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान गुवादर से ईरान की सनत तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन पर काम जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।